साथियों नमस्कार। जैन धर्म जैन परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष चातुर्मास का शुभारंभ हो रहा है और जावरा में स्थानक में जैन दिवाकर भवन आज़ाद चौक पर पूज्य जैन संत जैन मुनि श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब का आगमन हुआ है। तो चातुर्मास से पहले हम उनसे कुछ मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद, सानिध्य ले रहे हैं। मुनि जी, सबसे पहले आपको प्रणाम है, बहुत बहुत आपको वंदन है। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जो चातुर्मास होता है वो चातुर्मास क्या होता है, आखिर ये वर्ष भर में सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है और उसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा हमको बताइए। चातुर्मास जैन परंपरा की मुख्य परंपरा है। एक 8 महीने साधु संत चारों तरफ अनेक अनेक गांवों में, छोटे बड़े सभी गांवों में विचरण करता है, पैदल पैदल करता है और जिस समय स्थिति परिस्थिति के अनुसार नंगे पांव चलता है और कम उग्र विहार, बड़े विहार भी करता है। और अब 8 महीने चलने के बाद में भगवान ने फरमाया कि जब बरसात हो और बरसात से जो जीवों की उत्पत्ति हो जाए तो उसमें सभी संतों को एक प्रवास, एक ठहराव होना चाहिए। तो भगवान की आज्ञा है कि जो श्री संग लाभ लेना चाहें वो उन संतों को ले जाते हैं, वर्षावास कराते हैं, तपस्याओं के ठाट लगते हैं। तो ये जो पक्ष है इसमें क्या जैन परंपरा में ही व्यक्ति लाभ ले सकता है या कोई भी व्यक्ति चातुर्मास में तप ध्यान आदि करके लाभ ले सकता है? भगवान महावीर स्वामी का हृदय इतना विशाल था कि लोग समझ ही नहीं पाए। उनका तो वाक्य भी ऐसा है कि मिट्टी में सब भूयसु, सारा संसार मेरा मित्र है। भगवान महावीर स्वामी के हम अनुयायी हैं, हम उनके सेवक हैं। हम क्यों तो उनके संत होने पर, उनके भक्त होने पर भी अहंकार है, एक प्राउड है, गर्व है, हमें नाज होता है कि हम उनकी परंपरा के संत हैं। लेकिन भगवान अगर उन संतों को या समस्त जीवों को अगर अपना मित्र बना ले, अपना मित्र समझ ले, तो आप सोचिए ना भगवान की दृष्टि, उनकी उदारता कितनी बड़ी विशाल थी। कभी उस सब में अपनी मित्रता देखते थे भगवान। तो जैन और अजैन का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है। जो देखो गंगा के किनारे जो जाता है और जो पानी पीता है उसकी प्यास बुझती है। सत्संग में जो आता है और जो सुनना चाहता है, जो अपने कर्मों को क्षीण करना चाहता है, जो तपस्या आराधना करना चाहता है, ये जैन धर्म के सभी के लिए द्वार खुले हैं, किसी के लिए द्वार निषेध नहीं है। भगवान ने महिलाओं के लिए द्वार खोले। भगवान ने जो उस समय के जिन्हें कहते हैं शूद्र जाति के लोग, उन शूद्र जाति के लोगों को भी हृदय से लगाया और कितने ऐसे काम किए जो बिल्कुल उस समय में क्रांति थे। तो आज भी जैन परंपरा उसका पालन करती है। समग्र सभी जाति समुदाय के लोग जैन परंपरा से जुड़ सकते हैं और इसकी जो व्यवस्था है तप आराधन करने की करते हैं। आज भी जैनेतर बहुत ज़्यादा करते हैं और अजैन ही लगभग ज़्यादातर संत बनते हैं जैन परंपरा में। तो गुरुदेव, एक और ये बात है कि एक आम व्यक्ति के लिए कुछ ऐसे सूत्र दीजिए कि वो बहुत संक्षिप्त में, ज़्यादा लंबा चौड़ा अगर उससे नहीं होता है तो वो इन चीज़ों को फॉलो करके और इस जो पक्ष है चातुर्मास का, इसमें अपना कल्याण के मार्ग पे वो आगे बढ़ सके। देखिए, जो सिद्धांत बने हुए हैं वो चाहे भगवान महावीर से उठा लो, चाहे गीता से उठा लो, या किसी पुराण वेद ग्रंथ से उठा लो, या कुरान से भी उठा लो। कोई भी ग्रंथ, पुराण, कुरान ये नहीं कहता कि आप गलत काम करो। सभी ये कहते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छा व्यवहार रखो, अच्छे विचार रखो। लेकिन आदमी ही कमज़ोर होकर के उन गलतियों को दोहराता रहता है। जैसे कि सबसे बड़ा सिद्धांत है कि रात्रि भोजन नहीं करना, और 4 महीने तो करना ही नहीं चाहिए। भगवान ने कहा रात्रि भोजन मत करो, लेकिन अब इससे आयुर्वेद से जोड़ करके देखो। आज डॉक्टर कहता है अगर आपको शरीर स्वस्थ रखना है तो आप कम से कम सूर्यास्त होने के 1 घंटे 1.5 घंटे पहले खा लो और 4 घंटे जागो। जाग करके आप रहोगे तो तंदुरुस्त रहोगे। तो भगवान की जितनी भी पद्धतियाँ हैं, साधनाएँ हैं, तपस्याएँ हैं, वो कर्मों को तो क्षीण करती है लेकिन व्यक्ति के शरीर को भी स्वस्थ रखती है। और शरीर तंदुरुस्त रहता है तो विचार निर्मल रहते हैं, विचार निर्मल रहते तो आदमी पाप की ओर, गलत कार्य की ओर बढ़ता ही नहीं है। तो भगवान के वाणी ही नहीं, अगर हम अपन प्राकृतिक तौर पर भी देखा जाए तो व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को कड़वा, कटु, असत्य भाषण वगैरह जो भी हैं, चोरी नहीं करना, शील का पालन करना, ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है, भगवान के मुख्य सिद्धांत है। और जो भी इन्हें फॉलो करता है वो वाकई में, वास्तव में, हकीकत में वो सुखी ही रहता है, सुखी रहता है और उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। तो अभी तो मेरा कहना यही है कि जितना हो सके तो इस बात को, जैन परंपरा का जो नाम लगा हुआ उसे हटा ले और सभी रात्रि भोजन से बचें, तो सबका, इस लोक का भी कल्याण और आने वाले भव का भी कल्याण होगा। बहुत अच्छा है। और मुनि जी, जावरा में जैन दिवाकर भवन में प्रतिदिन प्रवचन होंगे 2 जुलाई से प्रतिदिन सुबह 9 से 10 प्रवचन होंगे और मुनि जी की अमृतवाणी मिलेगी।
तो सुनने का क्या लाभ होता है महाराज जी? कहते हैं कि सुनने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अमल में लाना पड़ता है। तो व्यक्ति सुन तो लेता है लेकिन अमल में नहीं ला पाता है, तो इसके बारे में आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए, भगवान ने तो कहा जहाँ पर भी अच्छी बात मिले, पालन तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो उसे सुनना शुरू करो। अगर सुनना नहीं शुरू करोगे तो चिंतन कैसे करोगे? अगर चिंतन नहीं बढ़ेगा तो आपकी क्रिया कैसे सुधरेगी? तो आप भले ही अपने जीवन में किसी चीज़ का, नियम का, बात का पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सुनना कभी बंद मत कीजिए। सुनते सुनते एक समय वो भी आएगा कि आपके कदम पालना की तरफ अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव ने हमें आज मार्गदर्शन दिया है और पूरे चातुर्मास में हम समय समय पे आपका आशीर्वाद लेते रहेंगे। और हमारे साथ में श्री संघ के अध्यक्ष भी हैं, इंद्रमल जी टुकड़े, आदरणीय श्री इंद्रमल जी टुकड़िया, जावरा जैन समाज के एक स्तंभ हैं, उनसे भी हम मार्गदर्शन लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? चातुर्मास 4 महीना में धर्म आराधना होती है, दान पुण्य तप वगैरह सबको बढ़ती है, दान पुण्य होता है, सभी धर्म की ओर आकर्षित देते हैं। और प्रवचन में आएंगे, एक शब्द भी अपना जीवन बदल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ जैन अजैन का कुछ नहीं है, जो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा सुनना चाहता है, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, तो वो मुनिश्री का सानिध्य प्राप्त कर सकता है 2 जुलाई से जैन दिवाकर भवन आज़ाद चौक पर। तो बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी आपको। आनंद में रहो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हमारे सभी के लिए शुभकामनाएं, सब आनंद में रहें।